अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद कॉनन। और अभी जो है मैं आज आपको बेडरूम मेकओवर की वीडियो लेकर आई हूँ, जो मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। इसका मेकओवर करेंगे हम। और सबसे पहले तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि क्या इसकी पहले पोजीशन है और क्या अब इसके बाद की पोजीशन हम कैसे कैसे करेंगे। तो आपको वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहना है और आपके साथ आइडियाज़ भी शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। पोजीशन में आपको मेकओवर से पहले की बता दूं कि कैसी हो रही है और उसके बाद मेकओवर के बाद कैसी होगी। तो ये तो जो है बेड की पोजीशन है, ठीक है ना। और तकिया वगैरह गिलाफ अभी मैंने चेंज किए हुए हैं। ये कॉर्नर साइड कॉर्नर्स वगैरह पे आपकी कॉइल की प्लेट की इसकी चीज़ें रखी हुई होती हैं। और जो है इस साइड देख लेते हैं, इस साइड भी कुछ इसी तरह की किताब और पेन और ये वो सब चीज़ें रखी हुई है। तो बेडरूम का ऑलमोस्ट इतना बुरा हशर नहीं होता है, लेकिन ये क्योंकि मैंने आज कोई भी इसको मुझे जब मेकओवर की वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने कोई चीज़ भी कहीं भी उठा के नहीं रखी। एज इट इज़ ही है, जो मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर वाले जो वो होता है ना, वो उस तरीके से बताना चाह रही हूँ, ठीक है ना। और ड्रेसिंग टेबल की तरफ भी देख लेते हैं। ड्रेसिंग टेबल की भी ये पोजीशन हुई हुई है, ठीक है ना। मतलब कुछ भी जो है ना, मैंने आज कोई काम इसी वजह से नहीं किया। मैंने कहा जब वीडियो बनानी है तो स्टार्ट से लेके एंड तक करेंगे। तो ये जो है एंट्रेंस रूम है हमारा, और रूम की एंट्रेंस है इस इधर से। मैंने सिर्फ अभी जो है ना आपको दिखाने के लिए मैंने ये जो है ये हार्ट जो है ना, ये मैंने लगा लिया था। और इसको जो है ना ये स्टिक ऑन से किया हुआ था ताकि इसकी अपीयरेंस जब होती है ना तो आपकी अच्छी लगेगी। तो ये मैंने सिर्फ पोजीशन इसको जो है लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने जो है ना फेसबुक के ही किसी पेज या ग्रुप से मंगवाया था। तो ये इस तरह की हैंगिंग थी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, सिंपल सी हैंगिंग। और जब आपका डोर बंद हो रहा होता है या ओपन हो रहा होता है ना, तो ये हल्का हल्का सा इस तरह से लग रही होती है। तो वो जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो ये इस तरह से मैं इसको लगा लिया था। अब आते हैं अंदर। तो अंदर ये सामने अलमारी है, टीवी है, चीज़ें। बस ये आपके साथ ही अब स्टार्टिंग करती हूँ कि मैं कैसे जो है ये एक खिड़की है हमारी, और एक जो है ना ये सामने रूम और कर्टन जो है वो टका हुआ है। तो ये पोजीशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। जी बेडशीट तो हो गई है, बेडशीट मैंने बिछा ली है, ब्लैंकेट को इसी तरह लगा दिया है। अब आते हैं साइड टेबल के वाली। तो साइड टेबल कैसे मैं जो है वो सेट करूँगी, क्योंकि जो है ना बिल्कुल मेकओवर्स का चेंज ही करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेडशीट तो मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है,
ठीक है ना। और ये जो बेडशीट है ये प्लेन है और ये है अलकरम की, और ये इसको भी काफ़ी तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। ये मेरे जहेज़ की है और देखें बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। काफ़ी दफ़ा धुल भी चुकी है लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश है। तो ये मैंने जो है ना बिछा ली है। अब चलते हैं इन साइड टेबल्स के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। साइड टेबल्स के लिए इस तरह की रनर टाइप ले आई थी। ये 3 का पैकेट है इसका, और इसको मैं आपको क्वालिटी के साथ दिखाती हूँ। ये तो शायद सबसे बड़ा है और ये इसके 2 छोटे होंगे। जी हाँ, तो ये इसके छोटे हैं। ये हम इधर बिछाएंगे और इसकी थोड़ी डस्टिंग करके और फिर उसके बाद ये बिछा के फिर उसके बाद सेटिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये आराम से आप लोगों को मार्केट में मिल जाते हैं। तो अगर फर्नीचर पे आपका जो है ग्लास टूट गया है या जो है साइड टेबल्स का ग्लास वगैरह टूट जाए या कुछ हो जाए, तो आप इस तरीके से उसको जो है बिछा के और एक अपना मेकओवर इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा इसका वो होता है, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, मतलब यानी कि ख़राब नहीं होगा। तो इसको मैं बिछाती हूँ और इधर इसकी चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि हम लोग के जो है ना सामने भी मेरे इधर खिड़की है और वॉशिंग एरिया की तरफ भी खिड़की है, और जो हम लोग का एरिया है ना यहाँ पे सामने जो है ना वो सोसाइटी है, वो बिल्कुल यानी अभी प्लॉट्स उसमें खाली हैं। तो उधर से बहुत यानी घर वर बन रहा होता है तो मिट्टी बहुत आ रही होती है। तो अगर मैं जो है ना डेली के डेली भी डस्टिंग करूँगी ना तो मुझे मिट्टी इतनी ही मिलनी है। तो अभी जो ये जो मैं बिछाऊँगी ना रनर जो इसका लेकर आई हूँ साइड टेबल, तो इस साइड का तो मेरा शीशा है, लेकिन क्योंकि हमने शिफ्टिंग की थी 2-3 दफ़ा शिफ्टिंग कर चुके हैं, तो अब जो है ना वो वाला जो मेरे दूसरे साइड का है ना वहाँ का शीशा टूट चुका है। तो इस तरह के ये बहुत ईजीली हो जाते हैं कि आप जो है उसको नीट भी कर लेते हैं। आप जैसे ही जो है ना उसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा जो है ना वो उस पर डाल दें, और मतलब यानी कि सफाई कर लें उसकी, तो वो फ़ौरन ही नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो इसलिए मेरा जो ना दिमाग में ये आइडिया है, क्योंकि फ़र्नीचर चेंज करना तो आसान बात नहीं है, क्योंकि जो है ना इसको भी 6 साल होने को आ रहे हैं। तो लेकिन जो है इसकी पोजीशन जो है ना थोड़ी ख़राब ही हो गई है, और शिफ्टिंग बहुत हुई है ना, तो उसकी वजह से अलमारी पे भी स्क्रैच आ गए हैं, और जो है ये साइड टेबल्स भी थोड़े से जो है ना वो हो गए। तो इस तरह के ये जो रनर है ना ये बहुत ईजीली 3 का सेट 6 का सेट इस तरह मिल जाता है। तो मैंने जो है ना ये जो क्या कहते हैं मंगल मार्केट से ही लिया था, और ये जो है ना सादी टाउन की तरफ लगता है मंगल बाज़ार, तो वहाँ से लिया था, और ये मुझे आई थिंक 350 के 3 मिल गए थे। तो ये मैं अब इसको ये होता है कि अब स्पेसिफिक कॉर्नर पर साइड पे एक चीज़ अपनी डायरी वायरी या कोई चीज़ रख ली, और उसको फिर हल्के से जो है ना गीले कपड़े से साफ़ कर लिया तो बहुत इजीली साफ़ हो जाएंगे। तो ये मेरी तो एक साइड की टेबल जो है ना वो जो है तैयार हो चुकी है, और इधर ही ज़्यादातर मेडिसिन्स वगैरह होती हैं ड्रॉ में ना, और चेक बुक वगैरह, और ये जो हिसाब वगैरह रोज़ का जो होता है कि खाना पकना, और इसमें उसमें जो सबके जो हिसाब हो रहे होते हैं ना, वो ही डायरी भी मैं इस पे कॉर्नर पे रखती हूँ। वो डायरी भी हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी ये कि ये जो है ना इस तरह से जो है ना क्लीन होके ये साफ़ हो गया। अच्छा, ये जो मैं दूसरे साइड पे आई हूँ ना, अब यहाँ पे जो है ना ग्लास नहीं है, यहाँ का ग्लास टूट चुका है, तो शीशा तो है नहीं, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से ये बिछा दूँगी, तो किसी को क्या पता चलना कि इसके नीचे शीशा है या नहीं शीशा। तो ये भी एक अच्छा सा वो हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर लैंप्स वगैरह भी लगा सकते हैं कॉर्नर पे, लेकिन हम लोग के इधर का स्विच का थोड़ा मसला है, साइड पे स्विच नहीं है, तो मैंने लैंप के लिए जो है ना नहीं किया, और ना ज़रूरत है इतनी कोई। और इसके अलावा कुछ मैंने जो है ना पहले से जो है ना डेकोरेट करके रख दिया था, क्योंकि एक साथ इतनी लंबी वीडियो मैं बना नहीं सकती थी, वो 1 घंटे की वीडियो हो जाती। तो ये जो है ना मैंने आपको वो बताया ही नहीं, वो सामने वाली मैंने जो दीवार है उसको मैंने डेकोरेट कर लिया था, पेंटिंग्स ले आई थी, और बटरफ्लाइज जो आजकल मिल रही हैं वो उससे डेकोरेट कर लिया था। वॉशरूम के जो है ना उधर मैंने जो है एक टॉवल और सामने गेट पे ही दरवाज़े पे, वॉशरूम के दरवाजे पे वो टाक लिया था, वो भी खूबसूरत लगता है। तो 2-3 चीज़ें मैंने करके रखी थी। बाकी सिर्फ ये जो नीचे का झाड़ू पोछा तो हो जाता है, लेकिन जो ये साइड का था ना वो बस मैं रख रही थी चीज़ें। अच्छा, ये जो है ना मैंने इधर जो है अपना टिशू का जो है
वो रख दिया है। टिशू होल्डर जो होता है वो टिशू का जो है ना पैकेट यहाँ पे लगा के इसमें रख दिया है। और ये जो आप कप देख रहे हैं इसको आप चाहें तो किसी भी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको पेन होल्डर्स की तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मुझे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड थी, उसने मुझे जो है गिफ्ट किया था, तो ये मैं जो है अपने साथ ही ले आई थी। और इसको फिर मैं जो है ना जब से अभी तक ये माशाल्लाह से बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुआ। इसने मेरा नाम ही प्रिंट करवाया था। और ये ड्रॉ जो है ना मेरी, ये साइड मेरा साइड है, तो यहाँ पे यूट्यूब के हवाले से जो भी काम हो रहा होता है, जो क्या कहते हैं मेरी डायरी वगैरह रखी हुई है, मेरे मेडिसिन्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह की जो फाइल्स वगैरह होती हैं, ये साइड मेरा होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी ड्रॉ में ये सब चीज़ें रखती हूँ। और इसलिए मुझे यहाँ पे पेन की उसकी ज़रूरत होती है कि मुझे अर्जेंट कुछ लिखना होता है, तो फिर मैं जो है इसको यहाँ कप के अंदर ही सारे पेन सेट करके और ये भी कॉर्नर पे रख दूँगी। ये ग्लासेस मुझे ज़रूरी है क्योंकि मेरी नज़र जो है वो करीब की कमज़ोर है। एक आँख मेरी कमज़ोर है, तो जो है क्या कहते हैं, इसलिए मैं जो है ये ग्लासेस यूज़ करती हूँ जब कुछ लिखना होता है रिटन के लिए। तो ये मेरा साइड टेबल भी तैयार हो गया, ज़्यादा ताम झाम करनी नहीं है। बेड भी तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया। अब मेन काम आता है हमारा ड्रेसिंग टेबल का हमारी बारी आती है, वो आती है ड्रेसिंग टेबल की। ड्रेसिंग टेबल का बहुत बुरा हशर हुआ है इस वक्त, आप लोग देख ही रहे हैं। सारा मेकअप भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, और कंघे, ब्रश, तकिया, पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हैं ना, उन सबको सेट करने हैं। ये अभी कुछ पैलेट्स ये मुझे रिव्यू भी देने हैं, ये मैंने मंगवाई थी, तो इसको भी जो है हम सेट करेंगे। और मतलब बिल्कुल अटन पटन है। तो अब इसको सेटिंग करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना अपने और चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे। ये ब्रशेज़ हैं, ये मेरे पास मेकअप ब्रशेज़ वगैरह है, वो जो है लिपस्टिक का है। तो और इस ड्रेसिंग टेबल पे जो है ना बहुत हौश पौश हो रहा होता है। तो इसको अब जो है ना मैं इसको ये मेरी जो है सिस्टर ने जो है ना मुझे गिफ्ट की थी वैनिटी की। आई होप आप लोग देख रहे हो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं खोल के कि किस तरह से, और इसमें मेरा मेकअप जो है वो आएगा या नहीं आएगा, वरना फिर मैं इन्हीं टोकरियों में ही रखूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो माशाल्लाह से ये जो है ना एक जो है वो ऑर्गेनाइज़र था और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा बना था। सामने इसके मिरर लगेगा और ये लिपस्टिक का सेशन था।
और सेक्शन था, और यहाँ पे जो है ब्रशेस वगैरह आ जाएंगे। तो मिरर वगैरह मैं ओपन कर रही हूँ। मेरे पास जो है ना मेकअप का बहुत सामान है। इवन मेरी ड्रॉ भी जो है ना किसी दिन वो भी दिखाऊंगी, बिल्कुल फुल हुई हुई है। तो मेकअप तो जबकि इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मेकअप जमा करने का मुझे बहुत शौक़ है। और फिर जब वो जमा हो जाता है ना, तो फिर मैं वो इधर उधर दे रही होती, कभी अपनी बहनों को, कभी किसी को, तो वो दे रही होती। तो ये मैंने सामने जो है ब्रशेस लगा दिए हैं। ब्रश भी अभी मेरे पूरे नहीं आए हैं, क्योंकि जो है ना फाउंडेशन ब्रश मेरा इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी नीचे की जो है ना वो थोड़ा सा नीचे से मोटा है, तो वो उसमें जाएगा नहीं। इसके अलावा ये जो है मेरी फाउंडेशंस हैं, ज़्यादातर तो मैं बीबी लॉरियल की इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मिस रोज़ की फाउंडेशंस वगैरह और ये सब चीज़ें जो है मैंने इसमें लगा दी हैं। जो मतलब डेली के हिसाब से जो कुछ इस्तेमाल होता है ना, वही चीज़ें लगाई हैं। बाकी वरना पैलेट्स वगैरह तो इसमें आ ही नहीं सकती थी। तो बस जो आपको फ़ौरन कहीं जाना होता है, तो आजकल ये मेरी बहुत ज़बरदस्त इन हुई हुई है। और इसका पता नहीं मैंने रिव्यू शेयर किया था नहीं किया था। ये उशास की पैलेट है, और इसका ब्लशन और बहुत आउटस्टैंडिंग पिगमेंटेशन है इसकी। और इसके अलावा यहाँ पे ग्लिटर्स हैं, मेरे पास हैंग फैंग्स के ग्लिटर्स हैं। लिपस्टिक्स भी मैंने सारी नहीं लगाई हैं। और इसके अलावा मैंने एक टोकरी इसकी अलग से रखनी है, क्योंकि मेरी जो है मेकअप अभी कुछ आया नहीं है इसमें ज़्यादा ना। वैसे तो ओवरऑल मेरी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो गई। तो ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी, तो वो भी मेरा व्लॉग देखेगी, उसका मैं थैंक यू सो मच। ये आपने मुझे इतना ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया, और जो है मेरी एक जगह जो है ना ऑर्गेनाइज हो गई चीज़ें। तो बस इसको जो है ना मैंने सेट कर लिया था। और जो है ना मसला यही होता है कि चीज़ें जो है ना बहुत सारी आपके पास हो जाती हैं। अभी मेरे पास जो है पैलेट्स बहुत सारी हैं, जो कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सिर्फ सामने ये चीज़ें रख दी। इसके अलावा इसमें मेरे लिप ग्लॉस वगैरह सारे टोकरी में रखे हैं मैंने, और जितनी भी पेंसिल्स वगैरह है ना, आईलाइनर्स वगैरह या आउटलाइन पेंसिल्स वगैरह, वो सब इसमें रख दी हैं। तो ओवरऑल मेरी ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जो मैं बीबी क्रीम आपको बता रही थी वो लॉरियल की है, ये वाली शेड, और इसका बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो है वो तकरीबन तैयारी अब आप इसमें कहेंगे आपने कुछ चीज़ें भर दी। भाई ये ब्रोशर्स हैं, इसमें आपको कंघे और उसके लिए काम होना होता है। इसमें जो छोटी सी ये जो चीज़ है, इसमें मेरी पिंस, अंगूठी और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसको भी रखना ज़रूरी है। यहाँ आप देख लें तो यहाँ पे सब चीज़ें काम की हैं, बगैर काम की कोई चीज़ नहीं रखी। तो ये बस ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर हो गया। जी, तो मैं मेरे जितने भी जो व्यूवर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा फ़ाइनल लुक था बेडरूम मेकओवर का। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ चेंज हो सकती थी।